यह दुनिया की कुख्यात परमाणु अपशिष्ट है और कुछ सैनिक इसे समुद्र में डाल रहे थे। जल्दी ही कुछ विकृत बड़े टिड्डे आए और इन सैनिकों को अपना भोजन बना लिया, जिससे वे कहीं भाग नहीं सके। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा आदमी हलचल सुनकर नाव लेकर देखने आया। जब वह पहुंचा, पूरी जगह खाली और सुनसान हो चुकी थी और विकृत परमाणु अपशिष्ट प्रभावित 2 सिर वाला सांप दिखा। बूढ़ा इतना डर गया कि उसने तुरंत जगह छोड़ने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी देर बाद एक बड़ा मकड़ा आ गया। इस क्षेत्र के सभी जानवर विकृत हो गए थे और अद्भुत रूप से विशाल हो गए थे। उस बूढ़े आदमी को मकड़े ने काटकर जहर का असर किया और वह गिर पड़ा, जबकि उसकी आंखों के सामने उसे एक विशालकाय केंचुआ खींचकर कहीं ले गया। कई सालों बाद एक युवा यहाँ इस द्वीप पर रोमांच के लिए आया और उसने कुछ कीड़े पकड़ने की योजना बनाई थी। उसने विशालकाय चींटियां देखी और बिना डरे उन्हें प्यारा समझते हुए उनसे संबंधित नई खोज करने की ठानी। उसे मालूम नहीं था कि ये मानव खाने वाली चींटियां हमेशा टोली में आती हैं और जल्द ही बाकी चींटियां भी वहां पहुंच गईं। वे लोग स्थिति को समझकर भागे, पर छोटू गिर गया और फिर से चींटियों से घिर गया। सौभाग्य से एक विशेष सैनिक दल ने आकर मशीन गन से रास्ता बना दिया, लेकिन फिर भी कुछ लोग चींटियों के हमले से बुरी तरह घायल हो गए। हमेशा के लिए यहाँ छोड़ दिए गए। विशेष सैनिक दल इस द्वीप पर मुख्य रूप से 2 सिर वाले सांप को खत्म करने आए थे और सच में कुछ देर बाद वह सांप दिखाई दिया। सैनिकों को जमीन के गड्ढों में छुपना पड़ा ताकि सांप का सामना न करना पड़े। जैसे ही सांप उनकी हमले की रेंज में आया, उन्होंने उस पर अपना अधिकतम हमला किया। विकृत सांप का कवच इतना मजबूत हो चुका था कि विशेष रूप से बनाए गए छुरे भी उसे काटने में असफल हो गए। अब उसे हराने के लिए कोई विकल्प नहीं दिख रहा था। उनकी रणनीति विचार करके पीछे हटने का विकल्प चुना गया, लेकिन धीमे भागने वाले सैनिक जल्दी ही सांप द्वारा कुचल कर मारे गए। बहुत सारे लोग इस द्वीप में इस तरह मर गए। बस कप्तान और 3 छात्र जीवित भागने में सफल रहे। अंत में कप्तान ने छात्र के सुझाव पर एक शहद के भरे जार को 2 सिर वाले सांप की ओर फेंक दिया और उसे हवा में तोड़ दिया। मीठी खुशबू ने लोगों को खाने वाली चींटियों को आकर्षित किया और इसमें शामिल होकर उन्होंने सांप को पूरी तरह खा लिया। 4 जीवित लोग नाव पर सवार होकर द्वीप से भाग गए। ऐसा माना जाता है कि अब कभी कोई इस द्वीप पर कदम नहीं रखेगा।